आज अयोध्या फैजाबाद बार एसोसिएशन में भी भगवान परशुराम की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई, जिसमें एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे ने भगवान परशुराम को आवेशावतार बताया। इस मौके पर कार्यवाहक अध्यक्ष केशवराम वर्मा ने भी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने और अयोध्या में भगवान परशुराम का मंदिर बनाए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह गांधी, एल्डर्स कमेटी के पूर्व चेयरमैन श्रवण कुमार मिश्रा, अखंड यादव, कीर्ति प्रकाश मिश्रा, विजय द्विवेदी, रामशंकर तिवारी ने संबोधित किया और भारी संख्या में अधिवक्ताओं की मौजूदगी रही। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं अपने बीच के श्री भूपेंद्र सिंह गांधी जी को। गांधी जी आइए और परशुराम जी पर अपने विचार। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा और कुछ अपेक्षाएं भी बताऊंगा जो इस समय के काल में हमको पूरी करनी चाहिए। परशुराम जी कौन थे? पहली बात एक जान लें कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई फैलती है। क्या? परशुराम जी एक वर्ग के उपास्य हैं तो दूसरा वर्ग कहता है कि वे बिल्कुल गलत हैं। कोई कहता है परशुराम के मंदिर बनाएंगे, दूसरा पक्ष कहता है कि हम लक्ष्मण जी का मंदिर बनाएंगे। ये सब व्यर्थ की बात है। पहले आप देखिए परशुराम जी थे कौन? परशुराम जी ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम रेणुका थी, जो क्षत्रिय कुल की राजकुमारी थी। जो संतान पैदा हुई वो परशुराम के रूप में जानी जाती है और भगवान विष्णु का ये छठवां अवतार माने जाते हैं। इनकी दो जगह शिक्षा हुई। एक तो भगवान शंकर ने स्वयं दिया, ये और कार्तिकेय दोनों शिक्षा प्राप्त करते थे। पार्वती जी ने एक बार कहा भी शंकर जी से कि भगवान आप जो हैं दोनों आपके शिष्य हैं, पर आप परशुराम को कुछ ज़्यादा ही मानते हैं, मैं देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ मानता तो हूँ। क्यों मानते हैं? वो तो पुत्र है आपका। कहा कि मेरी शिक्षा जिसमें ज़्यादा फलीभूत होगी गुरु को तो वही अच्छा लगेगा। तो शंकर जी ने कहीं बताया था जहाँ न्याय देखना, जहाँ अनीति ना, वहाँ पे शांत मत रहना, अपनी उपस्थिति दर्ज करा देना। ऐसी शिक्षा दिया था भगवान शंकर ने। तो भगवान शंकर जी और पार्वती जी बैठे हुए थे और पार्वती जी को कुछ दिखाने के लिए शंकर जी ने उनसे कुछ बर्ताव कर दिया। कार्तिकेय ने देखा तो सिर झुका लिया। परशुराम जी बैठे थे, शंकर जी का फरसा उठाया, गम से मार दिया। शंकर जी ने मुस्कुरा कर अपने माथे उस बार को सहा और इनाम के रूप में उनको फरसा दे दिया। वही जो आज परशुराम जी की पहचान है। और दूसरे गुरु हुए इनके कौन? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। अपने प्रयत्नों से इन्होंने ब्रह्मांश का पद हासिल कर लिया था और शिक्षा दिया किसको? ये भी ब्रह्म क्षत्रिय थे, वो भी ब्रह्म क्षत्रिय थे। शिक्षा मिली और जब शिक्षा देने गुरु द्रोणाचार्य के पहले शिक्षा का बाजारीकरण इन्होंने शिक्षा दिया किसको? शांतनु के पुत्र दिए भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह कौन थे? गंगा पुत्र थे, क्षत्रिय थे। क्या कोई भेद किया? शिक्षा दिया। प्रतिज्ञा क्यों की परशुराम ने? क्योंकि चित्रांगद एक विचित्र वीर थे। तो इनके लिए जब विवाह की बात हुई तो युवा कि इनका विवाह किससे किया जाए? उस समय काशी नरेश की 3 पुत्रियां थी। तो भीष्म पितामह हस्तिनापुर और काशी जो जनपद था इसमें बनती नहीं थी। तो ये भीष्म पितामह जी जब गए वहां पर कन्याएं मांगने तो काशी नरेश को बहुत खराब लगा। युद्ध सुनिश्चित हो गया। तीसरी कन्या ने भीष्म पितामह से बताया मैं अमुक देश के राजा से प्रेम करती हूँ। तो पितामह भीष्म ने उन पर जोर नहीं डाला और एक कहा कि जाओ तुम, और वो ससम्मान काशी नरेश के पास। काशी नरेश अपमान में चल रहे थे। उन्होंने कहा तू तो जीत के लिए आया था, मुझे बेइज्जत करने के लिए भेज दिया है हस्तिनापुर वालों ने। उसके बाद वो तीसरी कन्या उस राजकुमार के साथ गई जिसके साथ वो प्रेम करती थी। इनके उच्च आदर्शों को हमें मानना चाहिए। हमें इनके अनुसार अपने माता की, अपने पिता की जो
आज्ञा है, आदेश है, उनको मानना चाहिए। भगवान परशुराम ने अपने पिताजी के आदेश को मानते हुए अपने माता के सिर को कलम कर दिया था। लेकिन उस पाप की मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और आराधना किया और उससे मुक्त हुए। इस प्रकार ये भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और 6 या 8 चिरंजीवियों में आज ये भी भगवान परशुराम भी चिरंजीवी हैं। का प्रयास किया। हालांकि तमाम ऐसी विसंगतियाँ इनके साथ जोड़ दी हैं जिससे अब वो राजनैतिक धरातल पर देखे जाने लगे। हिंदुओं को ब्राह्मण मान करके विशेष वर्ग का मान लिया जाता है कि ये विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और कभी इस तरह की तमाम भ्रांतियाँ उनके साथ थक हुए हैं। निराधार भगवान परशुराम में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके भीतर जो आज्ञाकारिता का था वो अनुकरणीय है। आज हमको उन तथ्यों पर नहीं जाना है कि भगवान परशुराम ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि क्या है, उनका समाज में क्या अवदान है और समाज उनके व्यक्तित्व से क्या ग्रहण कर सकता है, या सभी जितने भी महापुरुष हैं उनके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को हमें ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। करके एक जात विशेष के रूप में देखने लगे, ये तो एक जात विशेष के हो गए। भगवान महावीर जो क्षत्रिय थे उनको भी आज हम अलग दृष्टिकोण। उसके बाद मैं मंचा सिंह समस्त देवताओं को प्रणाम करते हुए सदन में उपस्थित हाल में उपस्थित सभी भाइयों को यथोचित करता हूँ। मित्रों, आज ऐसे व्यक्ति का जन्मोत्सव मना रहे हैं जो साक्षात प्रमुख थे। उनके बारे में हम तो समझ पा नहीं पाते कि क्या कहा जाए। ज्ञान, दया, क्षमा, वीरता सबसे भरपूर थे। एक बड़ी सुंदर शक्ति है। हम मानव जीवन में अगर हम उसको अपना लें तो सब लोग उनके आदर्शों पे चल रहे हैं। एषां विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके मनुष्य मृगाश्रमति। सभी व्यक्तियों को बहुत कुछ तो भाई गांधी जी ने कह दिया, उसके बाद शायद कुछ कहने के लिए बचता नहीं। फिर कहा गया है कुछ तो कहना। 8 चिरंजीवों में से एक भगवान परशुराम, भगवान विष्णु का छठा अवतार, जिनके बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। बड़ी भ्रांतियां इसलिए कि कभी उनके बारे में बहुत कुछ कहा नहीं गया, सुना नहीं। सबसे बड़ी भ्रांति कि साहब इन्होंने इतनी स्मार्ट शक्तियों का भी नहीं कर। उस भ्रांति में भगवान परशुराम को सिर्फ ब्राह्मणों का भगवान सत्य। जिस कार्यक्रम का में कहा जाता है उस समय जातियां नहीं थी, वर्ण। ब्राह्मण अपने कर्म से क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय अपने कर्म से शूद्र हो सकता है, शूद्र अपने कर्म से ब्राह्मण हो सकता है। तो वो क्षत्रिय जो समाज के लिए हानिकारक हुए। जब राज सत्ता ने न्याय छोड़कर अनाचार की तरफ कदम बढ़ाया, ऐसे लोगों का जब भगवान परशुराम ने विनाश किया तो उसमें जाति बना सकता। क्या क्षत्रिय को समाप्त हो गया? नहीं। उस काल में सभी ऋषियों की संतानें ही मानी गई हैं, चाहे ब्राह्मण थे, चाहे क्षत्रिय थे, चाहे वैश्य थे। शिक्षा का स्तर यह था कि चाहे राजा का पुत्र था और चाहे जो उस समय सफाई कर्मी का पुत्र था, दोनों की शिक्षा समान गुरुकुल में होती थी। जिसको जो जिस लायक होता था उसको मिलता था। तो उस समय के विनाश को ये कहा जाए कि उन्होंने एक जाति विशेष का विकास किया, ये निहायत ही कपोल कल्पना और समाज को बांटने का है, जिसका हम सबको विरोध किया जाना चाहिए। के लिए अगर किसी का बलि देना करे तो बिल्कुल बल लेना चाहिए ताकि अन्याय समाप्त हो जाए। और जहां तक परशुराम जी भगवान के बारे में कहा जाता है, क्रोध, तो क्रोध उसी को आएगा जो अन्याय नहीं सहेगा। जो जुल्मुल नीति अपनाएगा उसको क्रोध आएगा ही नहीं। इसलिए अन्याय को
न सहन करने वाला व्यक्ति निश्चित क्रोधी होगा, क्योंकि उसको न्याय चाहिए। इसलिए मैं भगवान परशुराम को पुनः पुनः जयंती जो हम लोग मना रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बात आई है आप लोगों के माध्यम से उभर करके। सबसे पहले छुट्टी का मामला जो सामने आया हुआ है, हम शासन प्रशासन से आज ही एक लेटर बनवा करके छुट्टी की घोषणा कराने की मांग करते हैं। और ये जनपद अयोध्या है, भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली है। तमाम देवी देवताओं के फोटो लगे मंदिर बने हुए हैं। और मैं शासन प्रशासन से भी मांग करता हूं, जो हमारा प्रस्ताव बनेगा उसमें ये भी सुनिश्चित करा देंगे कि इसी तरीके से एक मंदिर का भी निर्माण अवश्य शासन प्रशासन द्वारा कराया जाए, क्योंकि इस तरीके से अपनी पुत्री से पुरुरवा की पत्नी ने कहा, आप अपने पति से 2 चरु ऐसे बनवाइए जिसको एक आप ले लीजिए, एक मैं ले लूं, और दोनों तेजस्वी पुत्र हो जाए। जब उन्होंने ऋषि मुनि से प्रार्थना किया तो उन्होंने 2 चरु बना लिए। धोखा यह हुआ, पुरुरवा की पत्नी ने समझा कि शायद ऋषि मुनि ने अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छा बनाया होगा, हमारे लिए कुछ हल्का किया होगा, इसलिए उन्होंने उस चरु को चेत किया। और जो अपनी पुत्री के लिए था उसको स्वयं खा लिया और पुत्री को अपना वाला दे दिया। बाद में जब पता चला तो उनकी पुत्री ने ऋषि मुनि से कहा, ये मेरी माँ ने धोखा कर दिया। और उन्होंने कहा, ये तो अनर्थ कर दिया। उनका जो पुत्र होगा वो ब्राह्मण स्वभाव का होगा और आपका जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय स्वभाव का हो जाएगा। हमने चर्चा इधर 10-15 साल में ज़्यादा शुरू हुई, और दुख है कि उन्हें केवल एक ब्राह्मणों का भगवान मान लिया गया या उनका कोई शीर्ष मान लिया गया। जो आपने भी ये कहा कि अवकाश घोषित किया गया, कोई भगवान परशुराम के प्रति श्रद्धा के भाव से नहीं घोषित किया गया, वो अवकाश इस भावना से घोषित किया गया। उसके पीछे ये इंटेंशन था कि इससे ब्राह्मणों का वोट मिलेगा, ब्राह्मण प्रसन्न। कट सत्य ये और इतना भगवान परशुराम की चर्चा हमने तो जब क्लास 6-7 में थे, परशुराम लक्ष्मण संवाद के समय पढ़ा था, उसके अलावा अलग से कभी नहीं पढ़ा। आज जब मुझे मिश्रा जी ने कहा कि इसमें आपको आना है, तो मैंने गिरीश बाबू से इसके बारे में पूछा, जो स्वयं क्षत्रिय, उन्होंने भगवान परशुराम के बारे में पूरा डिटेल हमें, और ये कहा उन्हें आवेशा अवतार कहा जाता है, इसलिए कि वो अन्याय, अत्याचार, अनीति सहन नहीं कर पाते थे, तुरंत उसका प्रतिकार करते थे। आप अत्याचार होते हुए, किसी के प्रति प्रताड़ना देखते होते हुए आप उसको सहन कर रहे हैं, मुंह धोकर बैठे हैं, तो आप भगवान नहीं हो सकते। रावण ने सीता जी का हरण किया, जटायु ने देखा, वो सहन नहीं कर पाया, पूरा प्रतिरोध किया, उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो अच्छा हुआ। और द्रौपदी का दुर्योधन की सभा में चीरहरण होता रहा, एक से एक बड़े विद्वान ब्राह्मण, द्रोणाचार्य ब्राह्मण, कृपाचार्य ब्राह्मण, तमाम क्षत्रिय बैठे रहे, कोई मुंह से नहीं बोल पाया। वो अच्छा था कि वो जटायु जो किड योनि